जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। आज कंस के मरने पर पूरा संसार हंस रहा है। अगर कंस की करनी अच्छी होती तो पूरा संसार रोता। अच्छे आदमी के लिए सभी रोते हैं, लेकिन बुरे आदमी के लिए कोई नहीं रोता। एक गुरुजी थे, उनके एक शिष्य था। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं मरने वाले व्यक्ति को बता सकता हूं, यह स्वर्ग जाएगा यह नरक। गुरुजी ने मन में विचार किया, हम तो आज तक नहीं पहचान पाए कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नरक। हमारा चेला हमसे बहुत आगे है। परमात्मा की कुदृष्टि पड़ी नगर पर। उसी समय कोई व्यक्ति नगर में गुजर गया। चेले से गुरुजी ने कहा, इसका पता करो, यह स्वर्ग जाएगा या नरक। चेले ने कह दिया, गुरुजी अवश्य पता करूंगा। अब आगे आगे अर्थी को ले जाया जाता है और पीछे पीछे बराती जाते हैं। जैसे ही चिता में उत्सव को रखा गया, जगह 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 लोग झुंड में बैठ करके बातें करने लगे। कहने लगे, अच्छा हुआ मर गया, पूरे नगर को परेशान करके रखा हुआ था। ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब कम से कम नगर चैन से तो रहेगा। दाह संस्कार पूरा हुआ, सभी नगर निवासी अपने अपने गृह मंदिर में आ गए। वह चेला भी अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने पूछा, भाई पता किया शिष्य, मरने वाला स्वर्ग गया है नरक? शिष्य ने कह दिया, गुरुजी नरक में चला गया। गुरुजी दिन और रात इसी असमंजस में रहे कि यह ऐसी कौन सी विद्या प्राप्त कर चुका है जो ये पता लगा लेता है कि प्राणी स्वर्ग में गया या नरक में। कुछ दिन बाद कोई भले इंसान की मौत हुई और उस मौत में वह गुरु का शिष्य भी शामिल हुआ। जगह जगह लोग बात करने लगे, अरे भाई बहुत अच्छा इंसान था, अभी कुछ और दिन जीता तो इस समाज का, इस गांव का, सबका कुछ न कुछ और भला करता। देखो कितना अच्छा आदमी था, कभी किसी को सताया नहीं, गरीबों की हमेशा मदद करने वाला था, खुद स्वयं दुखी होकर दूसरों को सुखी करता। ऐसा जब शिष्य ने सुना, समय आने पर वापस गुरुजी के आश्रम पर आया। गुरुजी ने फिर कहा कि यह मरने वाला व्यक्ति बताओ स्वर्ग गया नरक? शिष्य ने कह दिया, गुरुजी यह व्यक्ति स्वर्ग में गया है। कारण यही है, इंसान अगर किसी को सताए ना, गरीबों की हितों की रक्षा करे, मैं और मेरे में ना रहे, समाज के बारे में हमेशा सोचे, अपनी वाणों से कभी भी किसी को आहत ना करे, कभी भी कटु वाणी ना बोले, हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करे। वह मनुष्य जिसको 5 व्यक्ति कह दे कि भाई आदमी भला था। शास्त्र बताते हैं 5 परमेश्वर होते हैं, 5 की बात अगर एक ही जगह पर रुक जाए वह अवश्य ही फलीभूत होती है। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, आप बताइए आपको ऐसी कौन सी विद्या है जो आप बता देते हैं कि यह स्वर्ग गया या नरक? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी कोई विद्या मेरे पास नहीं है,
जब बारात निकलती है पीछे पीछे लोग चलते हैं तो किसी की अच्छाई होती है, तो आप ये विचार करिए, जिस आदमी को 1000 आदमी अच्छा बता रहे हैं उसको परमात्मा कैसे बुरा करेंगे, कैसे बुरा बताएंगे? उसको स्वर्ग ही मिलता है। तो मैंने शास्त्रों में सुना है, आप जैसे गुरुओं के माध्यम सुना है, 5 की आत्मा में परमेश्वर विराजते हैं। जब परमेश्वर ही बड़ाई करे किसी की तो वह व्यक्ति कैसे नरक भोग सकता है, नरक में जा सकता है? इस कथा से हमें शीर्षक मिलता है, हमेशा हम दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहें, किसी की अनिष्ट की इच्छा अपने मन में ना रखें। जैसे दुख हमें होता है ऐसा दुख सामने वाले को भी होता होगा, ऐसा मन में विचार रखें। ऐसा है कि मदद करें, भूखे को भोजन कराएं, तब जाकर के ऐसे व्यक्ति की समाज में बढ़ाई होती है, उनके लिए समाज रोता है। ऐसा जब गुरुजी ने विचार जाना, गुरुजी के समझ में आया बात तो ठीक ही है, और आज आप और हम देख भी रहे हैं, ऐसा हमारे गांव में भी होता ही है। अच्छा आदमी जब हमारे बीच से जाता है तो पूरे नगर खेड़े को दुख होता है, एक आदमी बहुत अच्छा था। और दुष्ट आदमी नगर छोड़ करके जाता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। मुंह पर तो कोई नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे सभी कहते हैं अच्छा हुआ इसने समाज और गांव को दुखी करके रखा हुआ था। इस प्रकार से हमें भी वही करना है कि हमारे जाने के बाद यह जग रोए, पर वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने जो नीति निर्धारण की है, मर्यादा जो बनाई है, उसके अनुरूप हम कार्य करें। धर्म क्या है? धर्म को किसी ने देखा है या महसूस किया है? धर्म यही है जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, मर्यादा हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है, उनके आधार पर चलना ही धर्म है। स्वयं मेरे परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा बनाई और उस मर्यादा को शास्त्रों में वर्णित किया। उनकी बनी हुई रेखाओं पर, उनके चले हुए चिन्हों पर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना, यही धर्म है। लेकिन आज हम धर्म की मर्यादा भूल चुके। हमने अपना पेट भरने, अपने परिवार का पालन करने, अपना भले करने में ही धर्म समझ लिया। इस पर तुलसीदास बाबा ने लिखा है, पर हित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। हे राजन, दूसरों को दुखी करने के बराबर कोई पाप नहीं होता और दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर कोई पुण्य नहीं होता। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। एक ढक्कन मुंह में गिर जाए, पूरे नगर को गाली देने लग जाता है इंसान। क्यों? अरे जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो सामने वाले को कैसे अच्छी लगेगी? आप सामने वाले को 2 गाली दे रहे हैं, कभी आप सुनने की क्षमता भी रखते हैं 2 गाली? जब हम सुन नहीं सकते तो हमें अधिकार क्या है किसी को गाली निकालने का, अपनी वाणी को गंदी करने का? जो हमें अच्छा नहीं लगता वो सामने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमने अपनी मर्यादाओं को खंडन और किसी ने नहीं, हमने अपने आप ही इन मर्यादाओं को तोड़ दिया। और जैसा बड़ा करते हैं वैसा छोटा अवश्य करेंगे। आप उनको कैसे रोक सकते हैं बताइए? जिसका पिता शराब पीता हो वह अपने बेटे को कैसे रोक सकता है कि आप शराब मत पियो? संस्कार तो आपने ही दिए। आने
वाली पीढ़ी हमारी गलत में चली जाएगी, कभी हमने विचार नहीं किया। हमें अपने बच्चों को वह संस्कार देने हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को क्यों नहीं देते? जब हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी तो ये समाज कैसे सुधरेगा? आने वाला समय तो युवा पीढ़ी का ही है। हम तो वृद्ध हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी इस समाज, इस राष्ट्र की रक्षा करेगी। इस राष्ट्र का भार उनके कंधों पर होगा। इसलिए हमें हमारे पूर्वजों ने जो रीति नीति मर्यादा बनाई है, वही संस्कार हमें अपने आने वाली पीढ़ी को देने चाहिए। परलोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, कर ले काम भलाई का। माता पिता की सेवा करना, मत पढ़ना दास लुगाई का। माता पिता की सेवा करना, वरना दास लुगाई का। माता पिता की सेवा करना, वरना दास लुगाई का। परलोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, कर ले काम भलाई का। माता पिता की सेवा करना, वरना दास लुगाई का। माता पिता की सेवा करना, वरना दास लुगाई का। माता पिता की सेवा करना, वरना दास लुगाई का। तुझे सुलाती है, कितना घर को काम बिगड़ जाए, तुझको नाय रुलाती है। कितने घर को काम बिगड़ जाए, तुझको नहीं रुलाती है। कितने घर को काम बिगड़ जाए, तुझको नहीं रुलाती है। किले में ना खुद सो जावे, सुख तुझे सुलाती है। कितना घर को काम बिगड़ जाए, तुझको नाय रुलाती है। कितने घर को काम बिगड़ जाए, तुझको नहीं रुलाती है। कितने घर को काम बिगड़ जाए, तुझको नहीं रुलाती है। नमक मिर्च से रोटी खाके, नमक मिर्च से रोटी खाके, नफरत से रोटी खाके, तुझे दूध पिलाए बढ़ाए, काम तुम करना करना दास लुगाई को। अभी सेवा कर मत, वरना दास लुगाएगा। माता पिता की सेवा कर मत, वरना दास लुगाएगा। लोग सुधर जाए, कल काम भलाएगा। माता पिता की सेवा करना करना दास लुगाएगा। माता पिता की सेवा करना, वरना दास लुगाएगा। माता पिता की सेवा कर मत, वरना दास लुगाएगा। तू जवान होयो जब सोचण लागा, जवान होयो जब सोचण लागा, हमारा सारा दुखड़ा कट जाएगा। ऐसो पाई पतो ब्याह हो गई, प्याला हो जाएगा। ऐसे गाई ब्याह हो गई, प्यारा हो जाएगा। जवान होयो जब सोचण लागा, तुम्हारा सारा मिट जाएगा। ऐसो पाई पतो ब्याह हो गई, प्याला हो जाएगा। ऐसे गाई तो ब्याह हो गई,
भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बिठा करके कन्हैया ने भार मुक्त किया और जब उग्रसेन महाराज मथुरा का राज कर रहे थे, इनके नानाजी ने इनको वापस वृंदावन नहीं जाने दिया और अपने राज कार्य में हाथ बटाने के लिए इनको मथुरा में ही रोक लिया, जबकि कन्हैया तो परसों की कहकर आए थे। जब कन्हैया वापस नहीं पहुंचे, गोपियां विरह कर करके दिन और रात उनका कटता नहीं, मन ही मन बहुत दुखी होती। प्रत्येक दिन सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त होने तक अपने कान्हा के इंतजार में रहती। पहले कोई फोन सुविधा तो थी नहीं, पत्रिकाओं से काम चलता, लेकिन पत्रिका लाने ले जाने वाला भी कोई नहीं था। अब तो गोपिकाएं अपने विरह में प्रतिदिन आंखों से आंसू बहाती। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। उद्धव जी इनके सखा हुआ करते, अतरंग सखा। अतरंग सखा का मतलब समझते हैं? बहुत ही घनिष्ठ मित्र, जिसको बोलते हैं अतरंग सखा। दुख और सुख कोई भी गोपनीय बात हो, व्यक्ति अपने जीवन में एक ही ऐसा व्यक्ति रखता है, चाहे वो व्यक्ति सामने वाला कोई भी हो, उसको वह अपनी सारी बातें बता देता है, उसके जीवन की बातें सब सुन लेता है। ऐसे मित्र को अतरंग सखा कहते हैं। संध्या का समय था। उग्रसेन महाराज ने कन्हैया और उद्धव जी के लिए भवन में ऊपर कमरा दे रखा। गौ बेली धूला आई। गौ बेला धूली में कन्हैया भवन में बैठे हुए थे। मथुरा के भवन के पीछे से ही यमुना महारानी बहती। कन्हैया उस झरोके में से खड़े खड़े अपने वृंदावन को देख रहे थे। बचपन की यादें कन्हैया को आ करके और जोर जोर से रोने लगे। उसी समय गौधूली बेला पर गोपाल गौओं को चारण करा करके और वापस वृंदावन में ले जा रहे थे। आकाश मार्ग में गौओं के चरणों से धूल का गुबार उठ रहा था। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। इतने भाव में विहल हो गए, उनको यही पता नहीं मैं वृंदावन में हूं या मथुरा में हूं। और जैसे ही गोधूली बेला पर गौओं को वापस घर जाते हुए देखा, आसमान में धूल के कण मंडरा रहे हैं, गौ वापस जा रही है। कन्हैया कहने लगे, अरे दामा रुक जाओ, अरे सुदामा रुक जाओ, मैं भी चल रहा हूं, मैं भी चलूंगा। ऐसा जोर जोर से जब चिल्लाने लगे, पास के ही कमरे में उद्धव जी थे। ऐसी जब आवाज उन्होंने सुनी, कन्हैया के पास आ गए और कहने लगे, कन्हैया क्या हुआ? उद्धव जी ने जैसे ही उनको देखा, दोनों आंखों में से आंसू आ रहे हैं। उसी समय उनकी माता रोहिणी भोजन लेकर के कन्हैया के पास आई। माता रोहिणी ने देखा, सुना कि कन्हैया को माखन बहुत ही प्रिय है,
उस दिन उनकी माता रोणी भोजन में माखन रख करके ले आई। कन्हैया ने जैसे ही माखन देखा और जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया जब जोर जोर से रोने लगे, रोहिणी ने पूछा, मेरे लाला ऐसी क्या बात हो गई जो आप जोर जोर से रोने लगे? कन्हैया ने कहा, मैया अगर तू अपने हाथ से मुझे भोजन कराती है तो मुझे यह वचन दे, आज के बाद तू मेरी थाली में माखन लेकर के नहीं आएगी। अरे लाला, मैंने तो सुना है कि तुझे माखन बहुत प्रिय है। हाँ मैया, मुझे प्रिय था, है नहीं? अगर मुझे कोई माखन खिलाएगा तो वह केवल मेरी माता यशोदा ही खिला सकती है, और के हाथ से मुझे माखन अच्छा नहीं लगता। और कन्हैया ने उस थाली को वापस कर दिया। कन्हैया फिर जोर जोर से रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया, आप किन के चक्कर में पड़ रहे हो? वे ग्वाल बाल पढ़े नहीं लिखे नहीं, उन गोपियों को कोई शऊर नहीं। आप उनकी चिंता कर करके और दिन रात बेचैन रहते हैं। वो अनपढ़ गोपिकाओं को क्या पता ज्ञान क्या होता है? आप कोई भगवान नहीं। आप इतने दिन गोकुल और वृंदावन में रहे, उन गंवार बुद्धिमान बुद्धिहीन गोपिकाओं को समझा नहीं सके कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्वयं परमपिता परमेश्वर हूं। वे क्या जाने ज्ञान क्या होता है? उनको ज्ञान का पाठ पढ़ाते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मेरे कन्हैया ने कहा, भाई मैं तो ज्ञान जानता नहीं हूं, और मेरी माता, मेरे बाबा, मेरी गोपिकाएं सब रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। उद्धव जी, मेरे कहने से आप वृंदावन जाइए और उनको ज्ञान सिखा करके आइए। उद्धव जी तैयार हो गए। कन्हैया ने कहा, सुनो, आप वृंदावन तो जा रहे हैं, लेकिन आप मेरे कपड़े पहन के जाइए, मेरी मणियों की माला पहन के जाइए, मेरे रथ को लेकर के जाइए। अगर आप मेरे इन चिन्हों को लेकर के नहीं गए तो आपको वृंदावन में कोई घुसने नहीं देगा। दिखने में उद्धव जी बिल्कुल कन्हैया जैसे ही लगते। उद्धव जी बहुत ही सुंदर थे। कन्हैया के भांति सुंदर जब दिखते तो दिखने में दोनों एक समान दिखते। कन्हैया ने अपने आभूषण और कपड़े उद्धव जी को पहनाकर स्वयं का रथ दे दिया। जाकर के और वृंदावन में पहुंचे। कुछ सखियां रास्ते में मिली, कहने लगे उद्धव जी, अरे सखियों, नंद बाबा का मकान किधर है? उन सखियों ने ऐसा ही कहा जैसा अक्रूर जी से कहा कि मथुरा से आए लगते हो। ऐसा पूछने वाले और कोई नहीं, केवल मथुरा के निवासी ही पूछते हैं। बोले, हाँ, हम मथुरा से ही आए हैं। बोले, अब क्या करने आए हो? हमारे दिल के टुकड़े को तो कुछ समय पहले एक रथवान दिल के टुकड़े को ले गए। अब ऐसा क्या करने का प्रयोजन है मथुरा वासियों? फिर आप रथ लेकर के आ गए। बोले, हमें नंद बाबा से और ब्रज की गोपियों से मिलना है। हमें सर्वप्रथम नंद बाबा का महल बताइए, किधर है? उन गोपियों ने कहा, जो यह नाला आ रहा है, जो दिखने में आपको पानी का नाला लग रहा है,
उस नाले के सहारे सहारे आप अपने रथ को ले जाइए और जहां से यह पानी आना बंद हो जाए वही मकान नंद बाबा और माता यशोदा का है। बोले मतलब? बोले दिखने में आपको पानी लग रहा है, यह पानी नहीं, नंद बाबा और माता यशोदा के बहे हुए आंसुओं की जलधारा है। ये आंसुओं की धारा है। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं उस दिन से दोनों का रो रो के हाल बहुत बुरा है और उसी दिन से लगातार ये नाला बह रहा है। उद्धव जी ने जब ऐसा सुना, उद्धव जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रथ को आगे ले जाकर के नंद बाबा के मकान के सामने खड़ा किया, जाकर के दरवाजा खटखटाया, कहने लगे नंद बाबा, अरे ओ बाबा कोई है? अरे कोई हो तो गेट खोलो, दरवाजा खोलो। जैसे ही आवाज को नंद बाबा ने सुना, जिस समय कन्हैया मथुरा को गए थे उस समय नंद बाबा को बिल्कुल स्वस्थ छोड़कर गए थे। हट्टा खट्टा मोटा नंद बाबा थे। आज प्रथम आवाज जब कन्हैया जैसी आई, नंद बाबा दौड़ करके दरवाजा खोलने के लिए आए। बिल्कुल अधेड़ अवस्था है, वृद्ध अवस्था आ चुकी है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है, आंखों में मोटी मोटी आंसुओं की धार बह रही है, बड़ी बड़ी दाढ़ी किए हुए हैं, सर पर फटी सी एक पगड़ी है। और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने जब देखा, एक बार की तो मन में आया कि कन्हैया आ गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नजर गड़ाई, देखा यह तो कन्हैया नहीं है। नंद बाबा ने पूछा आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। उद्धव जी ने कहा मैं कन्हैया का अतरंग सखा हूं। आप किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूं, मुझे कन्हैया ने भेजा है। मुझे आप गंवार लोगों को, गंवार गोपिकाओं को ज्ञान का पाठ पढ़ाना है, इसलिए कन्हैया ने मुझे भेजा है। बाबा ने उनको अंदर बिठा लिया। दोनों में बातें चीतें होने लगी। तब तक नंद बाबा ने कोई भी उनको जल या चाय पानी का कोई नाम नहीं लिया। बाबा ने पूछा मेरा लाला कैसा है रे? लाला का जब नाम लिया नंद बाबा ने, उद्धव जी ने कहा बाबा वह कोई आपका लाला नहीं है, वह तो त्रिलोकी का नाथ अवतार लेकर के आपके लाला के रूप में आए हैं। आप उनको बिना मतलब ही लाला मत माने। यह पूरी सृष्टि उनकी संतान है। वे इस पृथ्वी पर इस भार को उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप ज्ञानी होते हुए भी आप ज्ञान पर आइए, वह आपका लाला नहीं हो सकता। इस पर नंद बाबा ने कहा अरे मैंने तो कोई आपको पढ़ा लिखा इंसान समझा, दिखने में तो आप पढ़े लिखे से लगते हैं, लेकिन आपकी वाणी से पता लग रहा है कि आप कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं है। आपने कहा कि वह मेरा पुत्र नहीं है, तो मुझे ये बताओ जब उसको भूख लगती तो वह दौड़ करके अपनी माता के पास क्यों आता? मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, भोजन खिलाओ। चलो ठीक है, मान लिया कि वह हमारा पुत्र नहीं है, तो आप ये बताओ वो एक भी पल अपनी माता से दूर क्यों नहीं रहता? चलो मैंने मान लिया आपके कहे अनुसार हमारा पुत्र नहीं है,
तो बताओ वह मैया के बिना किसी के हाथ से एक निवाला तक मुंह में नहीं लेता। और तो और अगर मैं उसका बाबा नहीं हूं, वह मेरा पुत्र नहीं है, तो वो जब मैं गऊओं को चराने के लिए जाता, अपने सिर पर मेरे जूतों को उठाकर, मेरी जूतियों को उठाकर क्यों लाता, कहता बाबा आप नंगे पैर गऊ चराने के लिए मत जाइए। मेरी इन जूतियों को अपने सर पर उठा करके लाता और मुझे पहनाता। मैंने तो कोई आपको ज्ञानी पुरुष समझा, लेकिन आप तो बिल्कुल ही मूर्ख निकले। आज इन्हीं बातों में समय गुजर रहा था, अचानक नंद बाबा को याद आई, अरे मैं तो बातों में उलझ गया, मैंने ना तो कोई जल का नाम लिया, ना कोई चाय पानी का नाम लिया। नंद बाबा ने कहा आप बैठो, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। उद्धव जी ने कहा बाबा क्या कहा? बोला हाँ भोजन की व्यवस्था करता हूं। बोल क्यों, आपके घर में कुछ नहीं है? नंद बाबा ने कहा जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़कर गए हैं, उस दिन से उसकी माताजी मेरी धर्मपत्नी यशोदा उसी दिन से रो रो करके बुरा हाल है, और उस दिन से आज तक वो बेहोशी की मुद्रा में पड़ी हुई है। जब कभी उसको होश आता है तो एक बार लाला कहती है और फिर पुनः बेहोश हो जाती है। एक ही बात निकलती है, मेरे कन्हैया, मेरे लाला, कहाँ गया तू, कहाँ गया तू? ऐसा सोच करके, ऐसा पुकार करके फिर बेहोशी की मुद्रा में चली जाती है। मुई उड़ खा मेरी ओ दो गए द्वार का मुई उड़ खा मेरी द्वार का श्याम नीरज मोई उड़ खा मेरे। दो गए द्वार का श्याम नीरज मुई उड़ खा मेरी। दो गए द्वार का श्याम नीरज मोई उड़ खा मेरे। उड़ खा मेरी
आज नंद बाबा और उद्धव जी की बात चली रही थी। उसी समय माता यशोदा होश में आ गई और जैसे ही उन्होंने आंख खोली, वेशभूषा कन्हैया जैसी, और दौड़ करके उद्धव जी के पास आई, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, तू आ गया, आ गया। लेकिन जैसे ही पास में आई, देखा यह तो मेरा लाला नहीं। माता यशोदा चारपाई के नीचे ही बैठ गई। उद्धव जी माता यशोदा को ज्ञान देने लगे। माता यशोदा ने कहा, ठीक है उद्धव, मैं मान लेती हूँ कि वह मेरा लाला नहीं है, पर जब मैं उसको भोजन नहीं कराती तो वह क्रोध में आकर के मेरे मटकों को क्यों छोड़ देता और कहता, माता मुझे माखन चाहिए। तुम कहते हो कि वह परमात्मा है, तो परमात्मा तो कभी चोरी नहीं करता। वह तो आए दिन मेरे यहाँ गोपियों के, सखियों के आए दिन घर में जा करके चोरी करता। मैं कहती हूँ कि भगवान झूठ नहीं बोलते, वो तो आए दिन ही झूठ बोलता था। आपने कहा वह परमपिता है, भगवान है, तो भगवान तो कभी किसी का उठा झोंका नहीं खाते। मेरा लाला तो प्रत्येक दिन ग्वालों के साथ उठा झोंका खाता था। अब आपका एक भी तर्क फिट नहीं बैठता है कि वह भगवान है। हम तो उसको भगवान नहीं मानते, ना उसने कभी हमको यह बताया कि मैं भगवान हूं। मैं तो समझ रही थी आप तो योग्य पुरुष होंगे। ऐसा बात करते करते माता यशोदा फिर दोबारा बेहोश हो गई। नंद बाबा ने रसोई में जाकर के देखा तो खाने का कोई सामान नहीं मिला। उद्धव जी भी उठ करके रसोई में पहुंच गए। कहने लगे, बाबा आपकी रसोई में कोई सामान ही नहीं है। नंद बाबा ने कहा, अरे जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से आज तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। उस दिन से हम दोनों पति पत्नी भूख के मारे बेहोश होकर के पड़े रहते हैं। आए दिन अपने लाला को याद कर करके रो रो के आज हमारा यह हाल हो रहा है। आप जाकर के कहना कि आपके बाबा और माता का यह हाल है। उद्धव आप चले जाइए। उद्धव जी का ज्ञान आधा चकनाचूर हो गया। उद्धव जी प्रातःकाल अपना रथ लेकर के मथुरा के लिए निकले। इस बात का पता गोपियों को लग गया। आकर के गोपियां मार्ग में खड़ी हो गई और रथ को रोक लिया। अब कौन सा भला करने के लिए आप वृंदावन में आए हैं? अभी आपका पेट नहीं भरा। आप पहले आए, मथुरा वासियों, आप जब पहले आए तब आप हमारे हृदय के टुकड़े को ले गए। अब क्या हमारे प्राणों को ले जाओगे? अरे हमारे प्राण भी उस कन्हैया के पास ही है। यहाँ तो हमारा केवल तन टिका हुआ है। उसी समय एक भौरा आ जाता है और भौरा किसी गोपी के सर पर बैठ जाता है। दूसरी सखी कहने लगी, अरे ओ कलवा, तू भी उस कन्हैया की तरह ही काला है और कालों पर कभी विश्वास नहीं किया जाता। तू यहाँ से चला जा। तू भी उस कन्हैया की तरह है। तू हर फूल पर बैठ बैठ करके और उस फूल को त्याग देता है, फिर दूसरे फूल पर जा बैठता है, फिर उसको त्याग देता है। इसी प्रकार कन्हैया है जिस प्रकार तू है। तुम कालों पर विश्वास करना
अपने आप को धोखा देना है। तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा ही कन्हैया है, हमसे जब हमको छोड़ना ही था तो हमसे प्रीत क्यों लगाई, क्यों हमें अपना बनाया, और आज हमको छोड़ करके परसों की कह के गए थे, आज तक वापस वृंदावन नहीं लौटे। एक सखी कहने लगी, अरे बहन, अगर कन्हैया तेरा कलेजा मांगे तो? दूसरी सखी ने कहा, बहन, अगर कन्हैया कलेजा मांगे, हमारा दिल मांगे, तो दिल तो हमारे तो है नहीं, एक ही दिल था, वह हमने कन्हैया को दे दिया। हम तो केवल हमारा तन है। अगर फिर भी कन्हैया चाहे तो जैसा भी टूटा फूटा दिल है, इसको मैं अभी चाकू से चीर कर कन्हैया के लिए दे दूंगी, और कम से कम यह दिल को यह ले जा करके कंस के श्राद्ध तो निकाल देगा, और जब कंस के श्राद्ध में मेरा दिल काम आएगा तो कम से कम वहां पर उसका भांजा वह कलूटा कन्हैया तो देख लेगा कि ये किस गोपी का दिल है। ये बातें जब उद्धव जी ने सुनी, उद्धव जी का बचा कुचा ज्ञान सारा काफूर हो गया, और उद्धव जी उनकी प्रेम भक्ति को देख करके आए थे कुछ करने और कर बैठे कुछ। वह भी उद्धव जी भी उन गोपियों के साथ प्रेम भक्ति में लीन हो गए, और आए थे 2 दिन की कहकर, शाम को जा रहा हूं, सुबह वापस आ जाऊंगा। आज उद्धव जी को यहाँ पर गोपियों के साथ कन्हैया के प्रेम में भक्ति करते करते 7 महीने बीत गए। उद्धव जी ने विचार किया, अरे मैं आया था इनको ज्ञान का उपदेश देने, मैं ज्ञान को भूल चुका हूं, मैं स्वामी प्रेम भक्ति में लीन हो गया। अब तो कन्हैया के पास रथ लेकर के पहुंच जाते हैं, जाकर के कन्हैया के पैरों में गिर पड़े, कहने लगे, कन्हैया धन्य हो तुम और तुम्हारी सखियां, तुम्हारे माता पिता। मुझे जो ज्ञान का घमंड था वह मेरा अब नहीं रहा। मैं तो 1 दिन की कह के आपसे गया था, 2 दिन की कहकर गया था, और मैं ही आपकी प्रेम भक्ति में उन सखियों के साथ में, उन गोपिकाओं के साथ में लीन हो गया, और मैं 7 महीने में वापस लौटा हूं। ज्ञान कुछ भी मायने नहीं रखता, जहाँ प्रेम भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। और आज है भी यही बात, आप अगर ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, 1 जन्म नहीं, आप 5 जन्म ले लो, तब भी आपको परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। आप कन्हैया को नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप मीरा की तरह प्रेम भक्ति से भगवान को पाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आप कन्हैया के दर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी भक्ति प्रेम भक्ति बताइए, जहाँ प्रेम है वहाँ और कोई चीज मायने नहीं रखती है। इसलिए मेरी माताओं, प्रेम करो, मेरे कन्हैया के चरणों में अनुराग करो। इस संसार में कुछ नहीं रखा, संसार को तो केवल हमें भोगना है, संसार को भोगते चलो, लेकिन अपने मन को मेरे प्रभु श्याम सुंदर के चरणों में अनुरागिनी बन करके लगाए रखो, तब हमारा यह जीवन लेने का कोई अर्थ है, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आया, जन्म मिला, कुछ दिन भोगा, फिर पुनः अन्य योनियों में पड़ता हुआ ये जीवन मरण के बेल में चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए परम पिता को याद रखते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। वो गाना बरसाने में आ गए, बोला गए राधा प्यारे।
बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अपने मन को उसी जगह पर केंद्रित करिए। आज ज्ञान का उपदेश देने में असमर्थ उद्धव जी वापस आकर के मथुरा में आ गए। अब तो कन्हैया ने जब सुना कि मेरी माता का और मेरे पिता का यह हाल है, बहुत ही दुखी होने लगे। लेकिन कुछ कर नहीं सके। क्यों? कि अपने नाना जी से कैसे कहे कि मैं वापस वृंदावन जाना चाहता हूं। अब तो धीरे 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 करके कन्हैया खोए खोए रहने लगे। नाना जी के राज कार्य में भी हाथ बटाना कम कर दिया। अब तो मेरे कन्हैया 12 वर्ष की आयु को पार कर गए थे। नाना जी ने मन में विचार किया, कन्हैया पहले की तरह राज कार्य में भी हाथ नहीं बटाते हैं और खोए खोए रहते हैं। जब जवान बच्चा बच्ची एकांत में रह करके और अपनी वाणी को विराम दे ले, खोई खोई रहने लगे बच्ची और खोया खोया रहने लगे बच्चा, तो माता पिता को समझ लेना चाहिए अब यह पुत्री या पुत्र विवाह योग्य हो चुका है। आज उग्रसेन महाराज ने, बड़े बुद्धिमानी राजा थे उग्रसेन महाराज, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, वह कथा बहुत लंबी है, कभी समय आएगा तो सुनाएंगे। कर्मों के प्रभाव से बदल जाते हैं अंश, हिरण्याकुश प्रहलाद भयो उग्रसेन के कंस। करनी कोई ऐसी बिगड़ गई थी जिससे उग्रसेन के यहाँ कंस जैसा पुत्र पैदा हुआ। आज उग्रसेन महाराज ने देखा कि कन्हैया खोया खोया रहता है, अब क्यों ना इसके लिए कोई योग्य वर देख करके और इसकी शादी कर दी जाए। लेकिन होता वही है जो परमात्मा को मंजूर होता है। पहले बड़े भाई की शादी होगी, तभी तो छोटे की होगी। आज आंध्र देश के राजा कुकुदम की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह महाराज उग्रसेन ने कर लिया। बलराम जी का एक विवाह नहीं हुआ, बलराम जी के 7 विवाह हुए थे। और मेरे प्रभु के 16,108 विवाह हुए थे, जिनमें 8 तो पटरानी थी और 16,100 रानी थी। अब आप विचार करिए, 16,108 रानियों को रखने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। आज आपने तो हमें एक एक नहीं नचा रखा है। भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते हैं। सामर्थ को नहीं दोष गुसाई, कर विचार देखो मन में।
एक साथ में इतनी रानियों के साथ विवाह करना और उन सबको संतुष्ट रखना। 16,108 रानियों के सभी के 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। अब मैं तो भाई गणित जानता नहीं, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, कैलकुलेट मेरे से होता नहीं। आप कैलकुलेट करके मुझे कल बता देना। यह कथा कल आपको सुनाई जाएगी। अब हम मेरे प्रभु का प्रथम विवाह जैसे हुआ उस कथा को लेकर के चलते हैं। विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम के राजा हुआ करते। उनकी पुत्री का नाम एक भूधर्मी भी था और रुक्मणी भी था। उनका भाई का नाम था शिशुपाल। उसका भाई रुक्मी अपने दोस्त शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह करना चाहता था। रुक्मी और माता पिता तो राजी थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के संग किया जाए, लेकिन रुक्मी के 4 और अन्य भाई थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। क्यों? रुक्मी सबसे बड़ा था और रुक्मी की दबाव में आकर के माता पिता ने भी हाँ कर दी, लेकिन 4 अन्य भाई कभी भी इस बात पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि शिशुपाल का मित्र जरासंध था, इनका मित्र कंस भी था। इन दोनों की प्रवृत्ति को देखकर ये 4 भाई हमेशा से ही नाराज थे कि जिसका मित्र ऐसा होगा तो यह स्वयं भी तो ऐसा ही होगा। इस बात को जान करके 4 भाई नाराज रहने लगे। रुक्मणी ने इस बात को नारद भगवान से सुना था कि कन्हैया ऐसे वीर योद्धा है, ऐसे रंग और रूप के हैं, सौंदर्य और लावण्य के हैं। रुक्मणी मन ही मन में कन्हैया को अपना पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। और कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से इंसान रोए तो फूटी आंख में भी आंसू आ सकते हैं, लेकिन हम में एक कमी है कि हम कभी भगवान के सामने रोते नहीं है, संसार के सामने रोते हैं। यह संसार आपको कुछ नहीं दे सकता। आपसे लोग रो रो करके पूछ लेंगे, आपकी कमियों को जान लेंगे और वही लोग आपकी इन कमियों को हंस हंस करके उड़ाएंगे। इसलिए मैंने एक दिन कथा में कहा था, अपने घर की बात अगर 4 दीवारी के अंदर तक है तब तक आपके ग्रस्त की नींव हिलने वाली नहीं है। और जिस दिन आपके घर में कोई दूसरा पंथ आ गया, आप दोनों के बीच में अगर तीसरा कोई सलाहकार आ गया, उसको आपके घर का भेद का पता लग गया, आप अपना पतन निश्चित कर लीजिए। हम दूसरे के धन को हड़पने में रहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास नहीं रखते। आज भाई की संपत्ति को भाई हड़प रहा है,
भाई से भाई दगा कर रहा है। क्यों? क्या छाती पे धर के लेके जाओगे? जो पाया यहीं से पाया, जो खोया यहीं पर खोया। सिकंदर जब इस भारतवर्ष से गया, पूरे भारत पर राज्य था। सिकंदर ने कहा अपने सेनापतियों, राज्य के लोगों से कि जब जिस दिन मेरा जनाजा उठे, मेरा अर्थी से दोनों बाहर लटका देना, दोनों हाथों को बाहर लटका करके मेरा जनाजा निकालना। और हुआ भी वही। सिकंदर का जब जनाजा निकला, अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए और उन्होंने इस संसार को उपदेश दिया, इस राष्ट्र को उपदेश दिया कि मैंने बहुत खून और अत्याचार किए, अनेक लोगों को मौत के घाट उतारा है, मैंने इस पृथ्वी को खून से लाल कर दिया है। और देखिए मैंने किस कारण से इतना पाप किया, आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं। महादेव जी और पार्वती जी रास्ते से जा रहे थे। इन कथाओं को जीवन में उतारना मैं ऐसे भाव नहीं कर रहा हूं। सामने एक किसान अपने खेत की फसल को इकट्ठा कर रहा था। उसकी अर्धांगिनी ने कहा, अरे भोले बाबा और माता जा रही है, आप पता करके आओ ना हमारे खेत में कितना पैदा होगा। किसान गया, मार्ग रोक लिया, हे स्वामी बड़ी कृपा की आपने, आप ये बताइए मेरे खेत में कितना पैदा होगा। भोले बाबा ने कह दिया 100 मन होगा। वो बात जाकर के धर्म पत्नी से कह दी। धर्म पत्नी ने कहा, क्या बोला बाबा ने? बोले 100 मन होगा। अब धर्म पत्नी उपदेश देती है कि भोले बाबा की कही हुई बात कभी झूठी तो होती नहीं है। अब तो हम दोनों मिलकर के और पड़ोसियों का खेत का और ला करके इसमें भर ले, 100 मन तो हमारा हो ही जाएगा। और हम दोनों रात भर गिरेंगे तो 50 मन 100 मन और भी हो जाएगा। भाई से भाई कभी दगा नहीं करता है। लेकिन अब मैं क्या कहूं, मुझे यह रोटी भी अभी 3 दिन खानी है। ये टीचर ऐसी आती है, 20 साल की माता पिता की पढ़ाई एक रात में ऐसा ट्यूशन देती है कि दूसरे दिन वही भाई बदल जाता है। आप मुझे बता दो, कोई भी भाई शादी से पहले बंटवारे की बात करता हो तो बता दो, एक भी कोई हो तो। लेकिन पुरुष मजबूर हो जाते हैं, अगर ना माने तो गृहस्थी टूटे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ब्याह होते हैं। इस डर से बेचारे धीरे धीरे करके उन बातों को मानने लगते हैं। आज वही काम वो किसान की पत्नी ने किया, और किसान सीधा था, दूसरे के खेतों से भर भर के रात भर ढोया। अब पहले थ्रेसर तो थी नहीं, उसका गाटा हुआ, हवा चली, बरसाया गया, फिर भी उसमें 100 मन ही हुआ। उधर से फिर एक दिन भोले बाबा आए और वह किसान और किसान की घरवाली मोटा सा लठ लेकर के मार्ग में खड़े हो गए और कहने लगे, अरे वो मोड़ा, हमने सुना है कि देवता झूठ नहीं बोलते, आप इतनी झूठ बोलते हो कि आपने कहा था हमारे खेत में 100 मन पैदा होगा। भोले बाबा ने कहा कि 100 मन पैदा नहीं हुआ। बोले हुआ, तो मैंने झूठ कहाँ बोला? बोले आपने हमारे खेत में बताया था